मुंबई भारत का वह मेट्रो सिटी जहां हर भारतीय के सपने सच होते हैं। सालों पहले यह सिटी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हालांकि बॉम्बे से मुंबई तक के सफर में यह शहर काफी रोमांचित इतिहास समेटे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का कमर्शियल एवं फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाले यह शहर एक समय पर दहेज के रूप में एक विदेशी राजा को शादी के दौरान दे दिया गया था। सपनों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर ने सदियों से कई बदलाव देखे। आज आपको मुंबई का जो चेहरा देखने को मिलता है यह हमेशा से वैसा नहीं था, बल्कि यह तो 7 आइलैंड में बटा हुआ आर्कीपेलागो था, जिसे आर्कीपेलागो ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता था। आखिर कैसे आइलैंड मिलकर एक शहर बने, किसने इस पोर्ट टाउन को बसाया और आखिर मुंबई कैसे बना। सिविलाइजेशन की बात करें, इंजीनियर्स ट्रांस स्टोन एज से ही इन सभी आइलैंड पर रहा करते थे। कोलिस एंड अग्री नामक के ट्राइब्स यहाँ के सबसे अर्लीस्ट नॉर्थ सेटलर्स थे। दरअसल सदियों पहले बॉम्बे शहर था ही नहीं, बल्कि यह जगह कई आइलैंड में बटा हुआ था। इस जगह पर बॉम्बे, कोलाबा लिटिल, कोलाबा मंझगांव, परेल वर्ली और महिम नाम के 7 अलग अलग आइलैंड हुआ करते थे। ये आइलैंड कुछ दूरी पर एक दूसरे से अलग अलग बसे हुए थे। उन दिनों यहाँ केवल फिशिंग विलेजेस, मार्सेज, मठ, फ्लैट्स, केव्स, टेम्पल्स एंड हिल्स ही देखने को मिलते थे। इन आइलैंड्स में रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे थे, जो यहाँ मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। इसके अलावा भी कम्युनिटीज इस आइलैंड में रहती थी। सबसे मजेदार बात यह है कि 7 आइलैंड अलग अलग कल्चर को काफी फॉलो किया करते थे और इन सब के इंडिजीनियस किंग्स हुआ करते थे। 3rd सेंचुरी CBI से लेकर 1348 तक यहाँ पर अलग अलग हिंदू डायनेस्टीज राज किया। सबसे पहले यहाँ मोनियन किंग अशोका का राज हुआ करता था, लेकिन 185 CBI में शौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के साथ 2nd सेंचुरी BC से लेकर 10th सेंचुरी CI तक इन आइलैंड पर वेरियस इंजीनियस डायनेस्टीज ने राज किया, जिसमें सत्वहंस, अभिरा, वाकटक्स, कालाचूरिस, कनकन, चालुक्स, राष्ट्र कटास, सिहार, अस और जोला शामिल थे। 1348 में दिल्ली सल्तनत ने इस सभी आइलैंड पर कब्जा कर लिया और वहीं से हिंदू रूल सोंग का कंट्रोल रहा। और इसी दौरान नजरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने जाफर खान को गुजरात का गवर्नर बना दिया था। जल्द ही 1398 में जब तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो गई, तब जाकर खान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गुजरात सल्तनत की नींव डाल दी। इसी पावर शिफ्ट के साथ बॉम्बे भी अब गुजरात सल्तनत का हिस्सा बन गया। वैसे तो कहने को पुर्तगाल 1509 में ही बॉम्बे पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें बॉम्बे को पूरी तरह से हासिल करने में 2 दशक तक का और समय लगा। 1534 में बॉम्बे पूरी तरह से पुर्तगाल के कब्जे में आ गया। हालांकि पुर्तगाल ने बॉम्बे पर ज्यादातर एग्रीकल्चर एवं रिलीजियस डेवलपमेंट ही किए। तब भी उन्होंने शहर के चारों ओर रोड, कस्बे एंड कई पोर्ट्स का निर्माण किया, जिसमें बॉम्बे कैसल, बांद्रा पोर्ट एंड मड पोर्ट जैसे कई किले भी शामिल है, जिससे इन आइलैंड में कंप्यूटर काफी तेजी हो गई। पुर्तगाल ने लगभग 1 सेंचुरी तक यहाँ राज किया और आखिरकार एक मैरिज सिटी में पुर्तगाल किंग जॉन IV ने अपनी बेटी की शादी करते वक्त यह आइलैंड ब्रिटिश किंग चार्ल्स II को दहेज में दे दिया। 1498 में पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर्स के रूप में इंडिया के मालाबार कालीकट पहुंचे। अपने अराइवल के कई साल बाद 1505 में पुर्तगालीज के फर्स्ट वाइस रॉय फ्रांसिस्को कोचन में अपना पहला हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया और 1510 में बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा को कैप्चर कर उसे अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया। पुर्तगालीज का भारत में आना इन सभी आइलैंड को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला था। सबसे पहले दिसंबर 1508 में पुर्तगाल वायसराय फ्रांसिस्को